पूछता है भारत कहाँ छुपाए वो देशद्रोही। कहाँ छिपा हुआ है? कहाँ है? कहाँ छिपा हुआ है? बोलती बंद है क्या उसकी? जो इतना बोलता था ना, कहाँ है? आज के वीडियो में हमारा स्टार कौन है आप समझ ही गए होंगे और किस लिए है वो भी आप समझ ही गए होंगे। पहले बात करते हैं इसके कारनामों की कि मीडिया में इसका क्या योगदान है, क्या अमूल्य योगदान है, किस प्रकार की नए नए कला का आविष्कार किया गया। दीपिका पादुकोण बताइए क्या ड्रग्स लेती है फिलहाल? कितना मितभाषी शो है। ओ फक मदरचोद। फरमान की तो क्या बात करें। जोर से बोलो 302 कुछ भी हो 302। स्टूडियो में बैठ के यही तो कर रहा था 302। रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी इस नेटवर्क को एक नए मुकाम पे ले जाने का पूरा सौभाग्य इसी बंदे को जाता है। ये तो पता नहीं मीडिया में इसका क्या योगदान था, लेकिन हाँ मेम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान था। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये बंदा अपने आप में एक मेम इंडस्ट्री था। मुझे ट्रक दो। वैसे चैट की बात शुरू करने से पहले चलो एक घोटाले की बात कर लेते हैं, इन देशभक्तों की। जी नेटवर्क और रिपब्लिक ये दो सबसे बड़े देशभक्त ग्रुप हैं। मतलब ये देशभक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये देशभक्ति करते करते देश के हित में इतना बड़ा घोटाला कर गए कि शायद से पता ही नहीं चला, लेकिन ये देशभक्त थे। जो डीडी नेशनल है वो एक ऑफिशियल चैनल है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो जो भी मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी जाते तो डीडी नेशनल को ऑफिशियल परमिशन होती है कि वो ये सारे काम करता है। तो कई बार जो दूसरे चैनल्स होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया या अब्रॉड में जब प्राइम मिनिस्टर होते या कोई भी मिनिस्टर होता है तो डीडी नेशनल से वो वीडियोस मांगते हैं, बदले में वो उसे पे भी करते, उसे पैसे भी देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ये रिपब्लिक और जी वाले वीडियो तो ले रहे थे लेकिन पैसे नहीं दे रहे थे। पहले से डीटीएच पर तो थे ही, साथ ही इन्होंने अपने आप को अनएनक्रिप्टेड करके डीडी फ्री डिश पर भी ला दिया और डीडी वालों को पता ही नहीं है। प्रसार भारती जो दूरदर्शन चलाती है उसे कम से कम 52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मतलब सरकार को ही चूना लगा रहे थे। इतनी बड़ी देशभक्ति। बात करते चैट की। सबसे पहले बात करते क्वीन की, कंगना रानौत, या फिर आप लोग एक नाम से बहुत बोबड़ी, इस नाम से तो बहुत लोग जानते होंगे। तो क्वीन कंगना रानौत के बारे में हम बात करते हैं कि कंगना रानौत को काफ़ी सपोर्ट करता है रिपब्लिक भारत। ये हमने देखा था जब कंगना मुंबई गई थी तो भी कुछ ऐसे ही हुआ था। कंगना भी सपोर्ट करती रिपब्लिक भारत को। I see a fighter in you. रिपब्लिक भारत ऊपर कुछ दिखाता और अंदर कुछ सोचता है। मतलब इसने अपने चैट में कहा था कंगना रानौत के लिए दैट शी इज सेक्सुअली ऑब्सेस्ड। मतलब ऊपर कुछ दिखा रहा है, अंदर कुछ दिखा रहा है। मतलब ये वो लोग हैं, कंगना वो है जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है, उसके सपोर्ट में खड़ी रहती है। कोई नहीं, अब बात करते प्रकाश जावड़ेकर की। जानते हो जब ये टीआरपी स्कैंडल खुला था, टीआरपी स्कैम, जब महाराष्ट्र मुंबई पुलिस ने ये खोला था तो पीएमओ सबसे पहले हरकत में आया। कई सारे मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ गए अर्नब के सपोर्ट में। प्रकाश जावड़ेकर उन्हीं में से थे। प्रकाश जावड़ेकर ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ठुकरा के, नकार के अर्नब का साथ दिया था इस टीआरपी स्कैम में कि उन्हें फंसाया जा रहा है। और ये बदले में चैट में उसी के बारे में कुछ बुरा बोलता है कि किसी काम का नहीं है। चैट किसी के पढ़ना या बुरी बात होती है। मतलब ये किसी की प्राइवेसी का हनन होता है, ये एक अनलॉफुल या मैं कहूँ इलीगल चीज़ होती है। लेकिन मेरा मानना ये है जो दूसरों के चैट पढ़े उसके आप चैट पढ़ सकते हो। मतलब चोरी करना बुरी बात है, लेकिन चोर के घर में चोरी करना इट्स ओके, बोलना तो नहीं चाहिए। अरुण जेटली जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे या फिर दम तोड़ने ही वाले थे और दम तोड़ चुके थे, उसके बाद कुछ ऐसा चैट आया था स्ट्रेचिंग इट। मतलब शर्म आनी चाहिए जो लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं और तुम लोग उन्हें नहीं छोड़ रहे। खैर, जब फाइनेंस मिनिस्टर की बात की तो चलो फाइनेंस की भी बात कर ही लेते हैं। एक इस चैट में थोड़ी ही हमें दिखा कि हाँ भाई इसके दिमाग में थोड़ी सच्चाई है। इस बंदे ने कहा कि हमारी इकोनॉमी एकदम बदतर हो रही है। इसने साफ कहा, एग्री किया चैट में, चलो लोगों से बात करने में कर दिया, लेकिन डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन जब बड़े साहब का फोन आता और कोई लाइव डिबेट में पूछ ले व्हाट लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी, तो और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी तो पूछो ही मत। अब जैसे कि नाविका भी एक अच्छी जर्नलिस्ट है, रेपुटेड जर्नलिस्ट है हमारे देश की, उसके लिए मुंह पे कचरा, हट कचरा है तू, लाइक कि अमित शाह ने ये कहा।
इस प्रकार के मुद्दे नहीं है अब बिजली के मुद्दे पर जो कचरा आप चुनकर लाइए। कचरा नहीं होता। और यही नहीं, अब सोचो हमारे देश के जो वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट रहे हैं रजत शर्मा, हम लोग रजत शर्मा जी बोलते हैं स्टूडियो पर, और उसको सीधे बेवकूफ़ है, ये तो बेवकूफ़ है। अब सोचो इन जैसे बड़े जर्नलिस्ट का जब ये हाल है तो सोचो BND और कौआ का तो ये पता नहीं क्या क्या बोलते थे उनके बारे में। खैर एक चैट बहुत ही शर्मनाक भी था, क्योंकि इस चैट में हमारे पुलवामा अटैक की बात की गई थी। पुलवामा अटैक को ये लोग ग्रेट मानते हैं, ये अपने आप को देशभक्त बोलते हो और इससे अच्छी बात मानते हैं क्योंकि ये उससे पैसे कमाएंगे। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए और हम चुनाव जीत गए। मज़ा आता है ऐसे अटैक्स पे कि मतलब ये हम अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, और जो फौजी देश के लिए जान दे देते हैं या देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, यही देशभक्त उनकी मौत से पैसे कमाते हैं और ये अपने आप को देशभक्त बोलते हैं। तल्ला हो या तिहाड़ी हो या यही बागड़ बिल्ला हो, कोई भी कम नहीं, सब एक जैसे। बस फ़र्क इतना है कि किसी के अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो कोई जा नहीं पाता, बच जाता है, और किसी के अच्छे कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे नहीं थे तो वो बेचारा अंदर चला जाता है। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। ऐसे मैं क्या ही कहूँ, जब बम ब्लास्ट करने वाले या फिर आतंकवादियों का साथ देने वाले देशभक्त हो सकते हैं, तो ये तो सिर्फ एक चैट फैलाने वाली बंदा है। दूसरी बात, एक चैट ऐसा भी था जिसमें NM और AS का जिक्र था। अब मुझे नहीं पता ये NM और AS है कौन, लेकिन हाँ इतना तय है ये जो NM है मेरे ख्याल से तो नो मैन है। जैसे नो वन होता है कोई नहीं, उसी तरह ये नो मैन, कोई भी आदमी नहीं है। और AS का भी मतलब अनोनिमस का भी मतलब ये होता है कि कोई नहीं या किसी का कोई नाम ना हो। तो मेरे को तो ये समझ में आया। आप बताइए कमेंट में कि NM और AS ये है कौन, मुझे नहीं पता। पता है इस चैट के बाद बाकी देशों ने भी ट्वीट किए कि जो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है इंडियन सोसाइटी के अंदर, एक मीडिया और गवर्नमेंट के बीच, वो काफ़ी हाईलाइट हो रहा है फॉरेन मीडिया के सामने। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये फेक हैं, ये चैट फेक है। चलिए मैं कहता हूँ ये चैट फेक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये चैट फेक है कि रियल है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपको कहे कि ये चीज़ फेक है तो आप रिप्लाई देते हो नहीं ये रियल है, आप भड़क जाते हो। लेकिन इस बंदे ने तो अभी तक चैट के बारे में कोई बात ही नहीं की कि एक्चुअल में ये चैट असली है कि नकली है, इसने कोई बात ही नहीं की। ट्रेंड किया था ट्विटर पे अर्नब फाइट्स बैक। अब बहुत से लोग खुश हुए होंगे या फिर रिपब्लिक वाला शान से दिखा रहा कि देखो हमने ट्रेंड किया। पता है मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने सिर्फ जो टॉप ट्रेंडेड था, मतलब जिसका ट्रेंड सबसे ऊपर था ट्वीट, मैंने उस पर क्लिक किया और मैंने ये देखा 1 ही मिनट के अंदर वो बंदा 3-3 4-4 बार ट्वीट कर रहा था। अगर मान लीजिए एक बंदे ने 10 बार भी ट्वीट किया तो सोचिए कितने ही जने थे जिन्होंने ट्वीट किया और ट्रेंड करा दिया। मतलब इनका जो नेटवर्क है, जब ये TRP को मैनिपुलेट कर सकते हैं तो क्या ट्विटर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मीनवाइल मुझे एक बात याद आई कि ये बोल तो कुछ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसने जो सारा वो है चैट की कोई बात नहीं की, इसके पीछे इसने बोल दिया 3 लोग हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि बोबड़ी को तो इस पर क्विज कर देना चाहिए। जब वो एक ट्विटर वालों को या फिर यूट्यूबरों को नहीं छोड़ती तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। बोबड़ी इनकी धच्ची उड़ा दो, छोड़ना नहीं इसे, और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय।